पीरियोडिक टेबल में जाएं तो पीरियोडिक टेबल में जो 18वां समूह है उसमें आप देखेंगे कि जो उसमें मेंबर्स हैं सभी जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडियम है ना। इसमें आप देखो हीलियम के कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बस 2 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें आप देख लीजिए कि नियान का जो इसका एटॉमिक नंबर होता एटॉमिक नंबर इसका कितना है, पहले परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको। नियान का कितना है, नियान का है 2 8, आर्गन का होता है 18 यानी 2 8 8, क्रिप्टॉन का होता है 36 यानी 2 8 18 8, ज़ेनान का 54 यानी 2 8 18 18 8, उसका रेडान का होता है 86 यानी 2 8 18 32 18। इस प्रकार से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हीलियम को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बाकी सभी के अंत में जो बाहर यानी जो बाहरी जो इसका ऑर्बिटल है, जो सबसे बाहरी जो कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें 8 का मतलब है कि इनका जो अष्टक है वो क्या है, पूर्ण है। और अष्टक पूर्ण होने का मतलब है ये कहलाती है उत्कृष्ट जैसे। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, इसलिए उत्कृष्ट कहलाती है। आपको याद होगा जो थॉमस एडिसन एल्वा, इन्होंने क्या किया, करीब 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक बल्ब तैयार किया। क्या तैयार किया? बल्ब। जब फर्स्ट बल्ब बना तो उन्होंने बहुत सारी गैसेस ट्राई किया एंड फाइनली उन्होंने उन उत्कृष्ट गैसों का भी मतलब इस्तेमाल किया अपने बल्ब में और पाया कि बल्ब सक्सेसफुली एकदम जल गई। तब से उनके बारे में सही जानकारी आई लोगों को इसका इस्तेमाल। लेकिन फिर भी इसका जो उपयोग है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनका जो विन्यास है यानी कॉन्फ़िगरेशन है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरे जो यौगिक बनते हैं तो यौगिक जब बनते हैं तो उनमें मौजूद जो आयन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनके बराबर में आना चाहिए, अर्थात इनका कॉन्फ़िगरेशन उनके प्राप्त करना चाहिए। जब मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ एग्जाम्पल विद सोडियम एंड क्लोरीन। अब आपको ये पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना है, 11 है। इसका होता है कितना, 17। इसका 11 तो इसका होता है 70। यानी अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेट करें तो 2 8 1 इसका हो जाएगा 2 8। जो आपकी बुक में किया है ना उसी के विषय में मैं आपको यहाँ विस्तार से। अब क्या होगा, देखिए जब ये क्रिया करेंगे उसके पहले ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिया करेंगे उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें देखिए आप देखें 2 8 1, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको अगर दे मान लो तो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास हो जाएंगे 8। यानी 2 चॉइस है यहाँ पर, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे सोडियम, या सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। सही है क्या नहीं? बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि ये सोडियम जो अपने बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है किसको दे दे, क्लोरीन को दे दिया इसने। और जैसे ही दिया तो अब क्या हुआ, इसमें क्रिया हुई, आप देख लीजिए सोडियम और क्लोरीन NaCl बन गया। मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, बाद में उसको क्लोज कर दूंगा, तो कर ही देता हूँ। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए NaCl बन गया, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ऐसी स्थिति में इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज और इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज। यानी कि जो दाता है, जो देने वाला है, इसने दिया है ना 1 इलेक्ट्रॉन, इसने दिया सोडियम ने, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो देने वाला है वो हमेशा धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। और जो लेने वाला है वो बनाएगा ऋणायन। समझे ना इस बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
ये क्लियर हो गई आपको, रेड बन आएगा, ठीक। यानी अब आप देखो यहाँ पर इसका क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, 2 8, प्लीज बार बार बोलो, चुप रहो, 2 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका क्या हो गया 2 8 हो गया। अब आप समझ गए, यानी इस प्रकार से आप देखेंगे इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, यानी सोडियम का भी अष्टक पूर्ण और क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण। तो इस प्रकार से इनकी क्रिया हो गई और इनके बीच में एक बंध बन गया जिसको बोलते हैं NaCl, यानी इसमें कौन सा बंध बना, आयनिक बंध, आयनों के बीच बंध रहा है, आयनिक बंध बन गया। यानी आयनिक बंध कब बनता है, जब आप देख रहे हैं कि सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको क्लोरीन को दे रहा है और वो उसको स्वीकार, इसमें लेन देन नहीं हो रहा है, इसमें लेन देन तो हो रहा है लेकिन इसमें एक ने दिया दूसरे ने ले लिया। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध, ठीक है। एक दूसरा बंध होता है ना, दूसरा बंध कौन सा होता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, और अगर जरूरत होगी तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आयनिक बंध, इनके बीच में आयंस के बीच में बन रहा है कि नहीं बंध, इसलिए क्या हो गया आयनिक बंध। अब आप देखिए यहाँ पर 2 8 तो ये हो गया 2 8, ये देखिए आपने यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियान का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर, नियान का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया कि नहीं, मतलब क्या उत्कृष्ट गैस के बराबर इसने अपना विन्यास प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, यानी किसके समान, उत्कृष्ट गैसों के समान ये क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना अष्टक और इस प्रकार से होने पर ये अपना बंध बनाते हैं। तो इनके बीच में एक हल्की सी पतली फोर्स ऑफ लाइन होती है जो लगती है, जो कि आयनिक बंध की होती है, ठीक है कि नहीं। ये समझ में आ गया आपको, पूरा ये वाला सिनेरियो जो मैंने अभी इसके बारे में बताया, वहाँ भी वही चीज़ लिखी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत